ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत पर सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे और सती प्रसंग को भगवान शिव ने सती जी को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, जिन पिता के पास आप जाना चाहती हो वहां मुझे मान नहीं मिलता। वहां जाने से आपका भी अपमान होगा, तुम माननी हो, अपमान सहन नहीं कर सकोगी, इसलिए वहां मत जा, अनर्थ होगा। बहुत समझाया। सती न मानी। उन्होंने सोचा मैं न जाऊंगी तो पिता और पति का आपस में बैर बना रहेगा। मैं जाती हूं, यह बैर समाप्त हो जाए, बैर न बढ़े आगे। इसलिए सती जी अपने पिता के यहाँ चल पड़ी। और अपने पिता के यहाँ दक्ष यज्ञ में, जो कनखल में हरिद्वार में यज्ञ कर रहे थे, उस दक्ष यज्ञ में पहुंची और पिताजी से कहा, मैं पति की आज्ञा के विरुद्ध आई हूं। उनकी आज्ञा नहीं थी, लेकिन मैं आई हूं। सती ने अपना घर छोड़ा, बस जब घर छोड़ा लेकिन थोड़ा सा विचार, घर में जब कभी पति पत्नी का विवाद हो तो विवाद होने के बाद कभी घर छोड़ना नहीं चाहिए। विवाद का मतलब है विचार न मिले। और जब शांति से रह रहे हों और विचार मिले हों, कोई विवाद न हो तो घर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जो विवाद होने पर अपना घर छोड़कर जाता है वो बाहर भी सुख नहीं पाता। शिवजी ने सोचा, अब सती जी जा रही हैं तो उन्होंने कहा, तुम पैदल न जाओ,
अपने गणों को भगवान शिव ने आज्ञा दी और आज्ञा देकर के कहा सती जी को छोड़कर आओ। गण तैयार हुए, नंदीश्वर भी तैयार हुए। सती जी नंदीश्वर पर बैठी। भगवान शिव ने उनके जितने भी वस्त्र थे वह सारे वस्त्र एक पोटली में बांधे और जो चीज थी वह भी एक पोटली में बांधी और बांध करके गणों को कहा ले जाओ, ये उनको दे दो। सती जी ने कहा मैं इनका क्या करूंगी, लौटकर आ रही हूं। पर याद रखना कि सती जी को भविष्य अपना दिखाई नहीं देता। भगवान शिव को भविष्य दिखाई देता है कि ये अब लौटकर आने वाली नहीं है और इनके आभूषण, इनके वस्त्र यदि मैं अपने स्थान में रखूंगा, घर में रखूंगा जहां मैं रहता हूं, तो उन वस्त्रों को याद कर देख करके उनकी याद आती रहेगी सती जी की। आभूषणों को देखकर सती जी की याद आएगी तो मुझे दुखी होना पड़ेगा। भगवान शिव ने सोचा मैं दुखी नहीं होता, इसलिए उन्होंने उन सभी सामान को सती जी को पोटली बांध के दे दिया और कहा जाओ। शिव जी ने अपने गणों को कहा तुम सब साथ जाओ और छोड़ के आओ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शिवगण आ गए, उन्होंने माता सती से कहा मां तुम चलकर जाओगी ये अच्छा नहीं, नंद के स्वर पर बैठो। सती नंद के स्वर पर सवार हुई। शिवजी ने सती की और देखा और कहा जाओ। जो अपने संबंधी होते हैं, प्रेमी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यदि उनका सामान नजर में आता है तो भजन में भंग पड़ता है। इसलिए भगवान शिव ने सती के वस्त्र और चीज आदि सब बांध करके दे दिया ताकि मेरे भजन में विक्षेप न हो। मैं भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। ये सब चीजें और वस्त्र आदि भगवान के भजन में बाधक हैं। साधकों को चाहिए कि मन में विकार उत्पन्न हो ऐसी कोई भी चीजें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह चित्र जब मन में आएगा तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान नहीं होगा, भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने कहा देवी इन सब की तुम्हें जरूरत होगी, तुम साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए भगवान व्यास ने रास्ते का वर्णन नहीं किया। सती यज्ञ मंडप में पधारती हैं, वह भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं।
मगर ऋषि मुनियों से सम्मान प्राप्ति में सारा जगत सम्मान करता है, उसकी प्राप्ति में सती जी को संतोष नहीं हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा ने जाकर उस दक्ष के यज्ञ मंडप में दक्ष को प्रणाम किया, और जब दक्ष को प्रणाम किया तो दक्ष क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर के दक्ष ने कहा ये गर्वा कहां से आ गई, मुंह फेर लिया। सती जी को देखते ही दक्ष क्रोधित हुआ, शब्द बोला ये गर्वा। गर्वा कहते हैं घमंडी की पत्नी, घमंडिनी। घमंडी की पत्नी घमंडिनी ये कहां से आ गई? तो ये गर्वा कहां से आई? जब इस प्रकार का विचार आया और कहकर उसने मुंह फेर लिया, इससे पता चलता है कि दक्ष नाम का दक्ष है, वास्तव में दक्ष नहीं है, वह अदक्ष है। पुष्पदंत आचार्य ने शिव महिमा ने स्तोत्र में बड़ा सुंदर चित्रण किया है इसका। उन्होंने कहा क्रिया दक्षो दक्ष, क्रिया दक्षो दक्ष, क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता, मृषीणां मार्तेज्वं शरणद सदस्यासुरगणा, क्रतुभ्रंशस्तत्व क्रतुफल विधानाभ्यसनिनो, ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचारायि मख। इसकी श्रीधर स्वामी ने सुंदर व्याख्या की है, और सुंदर व्याख्या करते हुए कहा क्रिया दक्ष अपि अदक्ष। दक्ष यज्ञ आदि की क्रियाओं को करने में बहुत दक्ष है, लेकिन फिर भी अदक्ष है, अर्थात मूर्ख है। दक्ष क्रिया दक्ष होने पर भी वह अदक्ष है, मूर्ख है। सती सोचती हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे सामने देखा भी नहीं और देखते भी नहीं, मेरी रहने की यहां पर इच्छा नहीं है। सती ने सोचा यदि मैं वापस घर जाती हूं, शिवजी उदार हैं, अवडरदानी हैं, बहुत उदार हैं, और वो मुझे स्वीकार कर लेंगे। ऐसा विचार करके सती जी का मन हुआ मंडप में भ्रमण करने का, कहाँ क्या है दर्शन करने का। उन्होंने जगह जगह देखा मंडप में घूमकर, तो सभी देवों का भाग विष्णु भगवान के नाम से विष्णु भगवान का, अन्य देवों के नाम से अन्य देव का भाग रखा हुआ है, लेकिन भगवान शिव का कोई भाग नहीं है। भगवान शिव का कोई आसन भी नहीं है। सब देवों के आसन बिछे हुए हैं यज्ञ मंडप में, लेकिन भगवान शिव को कोई आसन भी नहीं। सभी देवों की स्थापना की गई है,
लेकिन भगवान शिव की स्थापना नहीं की गई। सती ने यह देखा जब यज्ञ मंडप में कि सब देवताओं को यज्ञ का भोग दिया है परंतु शिवजी को नहीं दिया, उनको आसन भी नहीं दिया। आज ईशान दिशा खाली है। जब सती जी को ये महसूस हुआ तो अब यहां पर सोचिए कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का तो अपमान किया ही, लेकिन दक्ष प्रजापति ने सती का भी अपमान किया। पर यह अपमान सती ने सहन किया, अपना अपमान सती ने सहन किया, लेकिन अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर फूलों की लगी हुई वेणी शरीर के कंपमान होने से जमीन पर गिर गई, छूट गई। यह देखकर देवता माता सती का वंदन करने लगे और बोले, माता क्रोध न कीजिए। माता सती ने कहा, मैं किसी अन्य पर, आप घबराइए नहीं, मैं किसी अन्य पर क्रोध नहीं करती, और जो क्रोध कर रही हूं तो मैं अपने आप पर ही क्रोध कर रही हूं, अपने शरीर पर क्रोध कर रही हूं। इस शरीर से मैंने पाप किया है, अपने पति का अपमान किया है, अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना की है, मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, पति की आज्ञा भंग की है, इसलिए इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। मां जगदम्बा ने श्रीमद् भागवत में 13 श्लोकों से सुंदर भाषण दिया। और सुंदर भाषण दिया, 13 श्लोकों में भाषण दिया। और भाषण देते हुए कहा कि जो सांसारिक विषयी पुरुष होते हैं, जो भोगी पुरुष होते हैं, जो अहंकारी पुरुष होते हैं, वो भगवान शिव को क्या जाने। और सती जी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा, यह आपको अगले प्रसंग में सुनाएंगे। आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देंगे। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान शिव आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें, सपरिवार, और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।